प्रथम विश्व सारंगी दिवस 2025 का आयोजन नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में किया गया। यह आयोजन भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान स्तंभ सारंगी सम्राट उस्ताद साबरी खान साहब की पावन स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने सारंगी को न केवल शिखर तक पहुंचाया बल्कि उसे भारत की आत्मा की आवाज बनाया। उस्ताद साबरी खान साहब का स्वतंत्र भारत में ऐतिहासिक और एक विशिष्ट गौरवपूर्ण स्थान है। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस ऐतिहासिक क्षण पर उन्होंने सारंगी पर वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। यह प्रस्तुति भारत के जन का एक अमर सांगीतिक प्रणाम थी, जिसने सारंगी के माध्यम से राष्ट्र की आत्मा को स्वर प्रदान किया। यह क्षण न केवल कलात्मक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय था। विश्व सारंगी दिवस 2025 का आयोजन उनकी अतुलनीय विरासत को सम्मान देने तथा सारंगी को एक वैश्विक सांस्कृतिक वाद के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल के नेतृत्व कर रहे हैं उस्ताद कमाल साबरी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सारंगी वादक, सौरंग संगीत सोसाइटी के अध्यक्ष एम उस्ताद साबरी खान साहब के सुपुत्र। 400 वर्ष पुरानी मुरादाबाद घराने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उस्ताद कमाल साबरी ने अपने जीवन सारंगी के संरक्षण, नवाचार और वैश्विक प्रसार के लिए समर्पित किया है। मेरा नाम कमाल साबरी है और मैं सारंगी सम्राट और आफ्ताब सारंगी लेजेंडरी उस्ताद साबरी खान साहब का छोटा बेटा हूँ। मेरे बड़े भाई जमाल साबरी साहब, छोटे भाई गुलफाम साबरी भाई और विमल श्रीवास्तव जी जो कि एमडी हैं इग्नाइट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सौरंग संगीत सोसाइटी। हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर ये करके पहली बार वर्ल्ड सारंगी डे, विश्व सारंगी दिवस मनाया जा रहा है आज यहाँ, और हमें बड़ी खुशी है कि ये समर्पित है हमारे पिताजी जो कि सारंगी के सम्राट थे और आफ्ताब सारंगी उनको खिताब दिया गया था, उस्ताद साबरी खान साहब को, जिन्होंने आज़ादी की मध्य रात्रि वंदे मातरम बजाकर हमारे भारत को आज़ादी दिलाई थी। और उसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग जो यहाँ आए, और आज यहाँ हम वंदे मातरम से ही अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। और सारंगी जो कि हमारे दिलों का सबसे नज़दीकी साज है, हमारे भारत का, जिसको कहते हैं कि रूह है हमारे भारत की, उस साज को आज सारे विश्व में हमारे पिताजी ने उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बारे में लोगों को अवगत किया। मेरे छोटे भाई हैं गुलफाम साबरी, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं और कुछ कहना चाहेंगे। मुझे बड़ी जी सारंगी बजाने के साथ साथ गायन भी उसके साथ साथ ही होता है जी, और ये 3000 साल पुरानी ट्रेडिशनल संस्कृति हमसे जुड़ी हुई है जी बिल्कुल सही बात। ऐसा देखते हैं जब एक ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं और दर्शकों का प्यार मिलता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज वर्ल्ड सारंगी डे ऑर्गेनाइज किया है कमाल भाई और इग्नाइट मीडिया ने मिलके, और बहुत खुशी है कि मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ और मुझे कमाल भाई की वजह से आज मौका मिल रहा है प्रस्तुति का, परफॉर्मेंस का, और बड़ी खुशी है। और ये बहुत बड़ा इवेंट है और हाँ, मेरी दुआ है कि ये हर साल हो और कामयाबी मिलती रहे, ऐसी सारंगी का प्रोत्साहन होता रहे और आगे बढ़ता रहे ये साज और गाना। मेरी तालीम तो पिताजी से ही हुई, क्योंकि गायन और सारंगी का एक ही संबंध है। तो पिताजी उस्ताद साबरी खान साहब से ही मेरी तालीम हुई है, उन्हीं से सीखा है जो कुछ सीखा है ज़िंदगी में, हर चीज़, ना कि संगीत पर, ज़िंदगी भी उन्हीं से सीखी है जी। उन्हीं का आशीर्वाद है, बस मैं ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी। मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सबका, कमाल साबरी, गुलफाम साबरी, मेरे बड़े भाई गुलाम सरवर साबरी और इग्नाइट मीडिया के एमडी विमल जी, जिन्होंने ये वर्ल्ड सारंगी डे ऑर्गेनाइज़ करा है। और इसमें सारंगी को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने, हमारी एक कोशिश है कि दुनिया में सारंगी का जो बजान है वो उसको प्रोत्साहित किया जाए। और जैसा आपने कहा, वंदे मातरम एक ये हमारे लोगों का राष्ट्रगीत है, और इसको जो हमारे पिताजी ने 15 अगस्त की रात को बजाया और जिस दिन आज़ादी हुई, उसको दुनिया में उन्होंने दिखाया कि कैसे आज़ादी के लिए ये सब लोग मिलके उस वक्त खुशी जाहिर करी अपनी। और हम लोग बहुत खुश हैं और कोशिश करेंगे कि ये इस तरीके के कार्यक्रम सारंगी के प्रोत्साहन के लिए होते रहें। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब लोग इसकी दुआ करें कि ये कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। म्यूजिक की जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस बनती है, किस तरीके से होता है, उसका इजाद क्या है, कुछ थोड़ा सा? सारंगी की इजाद बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है, और उसको हमारे जो पिताजी ने बताते थे कि इसको पहले सारंगा कहा जाता था, फिर सौरंगी कहा गया, फिर इसको अभी जो आज जिसकी शेप में है, इसमें खाल होती है जानवर की, और फिर उसमें 3 मेन तार होते हैं, फिर उसमें उसके साथ करीबन 30-35 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होते हैं, जो उसकी ट्यूनिंग ही इतनी डिफ़िकल्ट है कि अगर उसको ट्यून करने बैठे तो उसी में मुश्किल हो जाती है, सालों लग जाते हैं
जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं सारंगी, उनको सिर्फ सीखने में सालों लग जाते हैं कि ये इसकी ट्यूनिंग कैसे करी जाए। फिर उसको बजाने में भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो बजाने के लिए उसको यहाँ से बजाना पड़ता है और हर सुर बनाना पड़ता है। बाकी जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सुर बने हुए होते हैं, आप प्रेस करेंगे सुर निकलेगा। पर इसमें सारंगी में हर सुर बनाना पड़ता है और बना के बजाना पड़ता है, और दोनों तरफ से गस के भी और हाथ से भी, दोनों का साथ में, और दिमाग का इतना संतुलन होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करें और उसको फिर दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। और जैसे हमारे पिताजी बताते थे कि जब सारंगी बजाते थे तो बहुत सारी जगह उन्होंने पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में बजाया, तो लोग जिनको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की समझ नहीं थी, वो लोग सामने बैठ के रोते थे। तो उनसे पूछा जाता था कि जी आप कैसे रो रहे हैं, तो वो कहते थे कि जी ये दिल को लगता है, इसलिए बस हमारे आंसू आ रहे हैं। सारंगी संगीत से जुड़ा हुआ है, देश को, दिलों को मिलाता है। सारंगी म्यूजिक में बहुत बड़े बदलाव आने लगे हैं समय समय के हिसाब से। टूलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। तो सारंगी में क्या बदलाव देखते हैं, म्यूजिक में क्या बदलाव देखते हैं? मेरा ख्याल है सब म्यूज़िक में बदलाव आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, पर अगर उसमें सारंगी में बदलाव ना लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी जो खासियत है और उसकी ओरिजिनलिटी है और उसका जो साउंड है, वो बदलाव लाने से इतना शायद अच्छा नहीं रहेगा। जो उसकी ओरिजिनलिटी अगर उसी तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया जाए और सिखाया जाए तो ज़्यादा पॉपुलर होगा। आज जैसे इनने बोला कि वर्ल्ड सारंगी डे, म्यूजिक ही एक मात्र ध्वनि है जो आपको पूरे विश्व के अंदर एक ह्यूमन से, एक एनिमल से और कोई भी जीव से कनेक्ट करती है। म्यूजिक होता नहीं तो शायद हम जिंदा भी नहीं होते। वो जो तार बजाता है और जो सुर लगता है और सीधा दिल पे छाता है, वो कुछ पैसा नहीं खरीद सकता। आज सारंगी डे का मतलब क्या है? सारंगी इज सच एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट जब वो बजता है, बिल्कुल आपके मन के, कान के और दिल के तार छू देता है। और कोई भी मास्टर जो इस दुनिया में आया है, उसको प्यार एक से ही है, चाहे वो कृष्ण थे, चाहे राम थे, चाहे जीसस थे, सबको, चाहे साईं बाबा थे, सबको म्यूजिक से प्यार था। तो आज ये बहुत अच्छा प्रयास है कि ऐसा फंक्शन वर्ल्ड सारंगी डे यहाँ पर हो, और इसका जितना भी प्रचार हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो दैट दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग। High Commissioner of Malta to India, Roman Gauci. It's a great pleasure to be here today, especially given that this is an artistic encounter. I really love artistic things, especially organized by people like Dr. Sarangana, because with art, one could feel the heart of the country. I've been in India for 5 years, actually more than 5 years. I've traveled around. In fact, recently I was in Nagaland for the Hornbill Festival, to give you an example of how much I love art. I've been to many concerts here in Delhi, and so I'm really, really looking forward tonight for this concert, which I believe is a traditional concert, traditional music. So with tradition, the soul, in my view, comes